आज एनएसपीआईएस में हम रिटेल इम्प्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी अभी रिटेल इम्प्लीमेंटेशन 4.9 पे इंक्रीज हुआ है अक्टूबर मंथ में। उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। रिसेंटली द नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस NSO released the data on retail information for a month of October as well as industrial output growth for September. रिटेल इन्फ्लेमेशन का डाटा कौन निकलता है? एनएसओ निकलता है, इतना याद रखे, यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। रिटेल इन्फ्लेमेशन इंक्रीज मार्जिनली इन अक्टूबर while industrial output growth slowed in 7-month low in September 2021. स्लो हो चुकी है आउटपुट ग्रोथ रिटेल इन्फ्लेमेशन की वजह से। इसमें हम रिटेल इन्फ्लेमेशन में CPI और इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में पूरा डिस्कशन, क्योंकि यूपीएससी में 2 बार क्वेश्चन पूछा चुका है अबाउट CPI और IIP पे। CPI क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज अ मैट्रिक दैट मेजर रिटेल इन्फ्लेमेशन। रिटेल इन्फ्लेमेशन को मेजर करता है बाय कलेक्टिंग डाटा ऑन प्राइजेस गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कंज्यूम्ड बाय रिटेल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। एक CPI पॉइंटर पर रिटेल इन्फ्लेमेशन कलेक्ट करता है डाटा जो प्राइजेस गुड एंड सर्विसेज का ऑल द रिटेल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। कौन निकलता है? NSO अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेशन कंपाइल द IIP डाटा एवरी मंथ। जो NSA है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेशन, IIP डाटा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डाटा कंज्यूमर का NSO ऑफिस अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेशन के अंदर कलेक्ट किया जाता है। CPI रिलीज फॉर ऑल इंडिया। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पूरे ऑल इंडिया के लिए निकालते हैं एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी सेपरेटली फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड। करंटली CPI इज कैलकुलेटेड यूजिंग CPI फॉर ऑल इंडिया एंड स्टेट्स फॉर रूरल अर्बन एंड कंबाइंड नेशनल लेवल पे CPI निकाला जाता है। CPI इज कैलकुलेटेड यूजिंग 2012 एज ए बेस ईयर। 2012 क्या है? बेस ईयर है CPI का, इतना याद रखे, एग्जाम में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। आइटम्स फॉर द CPI बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्लासिफाइड अक्रॉस कैटेगरी। CPI में कौन कौन से आइटम होते हैं? जिसमें फूड एंड बेवरेजेस, क्लॉथिंग, हाउसिंग, फ्यूल, लाइट एंड रिक्रिएशन। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था फूड एंड बेवरेजेस, क्लॉथिंग, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट एंड रिक्रिएशंस। अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन इस पर आ चुका है, सबसे 2 बार क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी में इस पॉइंट के बारे में। द IIP नंबर मेजर्स द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड अंडर रिव्यू, usually month as against reference period. There is lag of 6 weeks in publication of IIP index data after the reference month ends. For the period under review month, there is lag of the currently calculated using 2012, 11 and 12 as base year. NSO under the Ministry of Statistics and Program Implementation compiles the IIP data. IIP data growth industry कितना है? Products namely mining 14.4%, manufacturing 77.6 and electricity 8%. Used based sector namely basic goods, capital goods and intermediate goods etc. 8 core industries above comprise। इसमें क्या है? जो ब्रॉड सेक्टर में माइनिंग 14.4%, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी। यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ब्रॉड सेक्टर ऑफ IIP। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। यूज बेसिक गुड्स, कैपिटल। 8 core industries mentioned above section 14.7% of 8 items include Ministry of NSO under the Ministry of Statistics Program Implementation compiles the published IIP data every month. Thank you.